जहां समस्या ज्यादा होगा, जहां दिक्कत ज्यादा होगा, वहां अगर प्रभु में हम उस दिक्कत में भी बने रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, उसी को बढ़ाएगा। कुछ ठीक ठाक है, यदि उसमें अच्छा से चलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब कुछ गड़बड़ है, हाँ सब कुछ जो है कुछ ना कुछ सही से नहीं चल रहा, परेशानी आ रहा है, दुख आ रहा है, समस्या आ रहा है, और फिर भी आप बने रहेंगे तो परमेश्वर उसको आगे बढ़ाएगा। इसलिए एक लड़की भी नए नए घर में जाती है बहू बन कर करके, शुरुआत में सब कुछ उसके हाथ में नहीं होता है, तुरंत उसको मालिकनी नहीं बनाता, लेकिन वो क्या है, वहां पर सास के लिए, ननद के लिए, घर का हर एक लोगों के लिए सेवा करके, मेहनत करके, खाना पका के, कपड़ा खींच के, घर को सफाई करके, फिर धीरे धीरे भविष्य काल में वो घर का वो मालिकनी बन जाता। इसी प्रकार आप लोग भी मसीह में क्या है, हम लोग हर दुख में, कष्ट में, तकलीफ में भी बने रहना है। संगति को कभी छोड़ना नहीं है, प्रार्थना को कभी छोड़ना नहीं है, यीशु मसीह को कभी इनकार करना नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोला, देखो तुम सब लोग हमको इनकार कर दोगे और हमको छोड़ करके भाग जाओगे। सभी 6 लोगों ने बोला कि हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे प्रभु। क्या बोला था, हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। बाप रे, आप हम लोग का गुरु है, आप हम लोग का प्रभु है, आपके साथ में हम लोग 3.5 बरस से चल रहे हैं, हाँ इसलिए आपको हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। हम लोग को विश्वास है आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह बोला, आप लोग हमको छोड़ देंगे, क्योंकि उन लोग जो है अपना शक्ति से बोल रहा था, अपना शक्ति से बोल रहा था। पवित्र आत्मा उस समय में नहीं था, पवित्र आत्मा के बारे में उन लोग जानते नहीं थे, तो इसलिए जो है उन लोग अपने शक्ति पर बोल रहे थे कि हम लोग क्या है, आपको इनकार नहीं करेंगे, आपको छोड़ के नहीं भागेंगे, आपके लिए जान भी दे देंगे, ऐसा ही बताया। लेकिन क्या हुआ, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब रात में 50 लोगों से अधिक लोग, सैनिक लोग आया, तो यीशु मसीह के चेले लोग क्या है, भागने लगा। कई लोग जो है दूर में आते हुए भागा, कई लोग सैनिक लोग नजदीक आते हुए भागा, कई लोग पकड़ने के बाद कपड़ा खोल के भी भाग गया, कपड़ा छोड़ के भी भाग गया। एक तो बोल दिया कि यीशु को हम जानते ही नहीं है, देखे ही नहीं है, अरे कौन यीशु के बारे में बोल रहा है, हम तो मालूम ही नहीं है, ऐसे कर करके बोलने लगा। तो इसलिए जो है, क्योंकि वो लोग जो है अपना शक्ति पर निर्भर थे, हाँ अपना ही दिमाग पर निर्भर थे, लेकिन पवित्र आत्मा का और सहायता नहीं। लेकिन उस सब को यीशु मसीह क्या किया, क्षमा किया, सबको फिर से बोला, देखो आप लोग अभी, आपके लिए मैं एक वरदान दूंगा, वो पवित्र आत्मा का वरदान है। तुम सब लोग जो है प्रार्थना कर करके, इंतजार करके, उपवास करके उस सामर्थ को पाना है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वही परमेश्वर है, मैं ही हूं, मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन मैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर में वास करने के लिए आऊंगा। जब मैं तुम्हारे अंदर में आऊंगा तो तुम्हें सामर्थ दूंगा, तुम किसी भी परिस्थिति में इनकार नहीं करोगे, मेरे लिए गवाह बनोगे। ताली बजा करके परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। इसलिए आप और हम यदि पवित्र आत्मा का अनुभव में नहीं है, पवित्र आत्मा का जो है आपके साथ में रहते हुए आप महसूस नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, तो आप जो है बारंबार गलती करते रहेंगे। अच्छा से मेरी बात को सुनिएगा, आप ढिठाई करते रहेंगे, कुछ ना कुछ परमेश्वर के विरोध में काम करेंगे, गाली बकना, लड़ाई करना, मूर्ति पूजा करना, कहीं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कभी पान खा लेना, खैनी खा लेना, बीड़ी पी लेना, गाली दे देना, मारपीट करना, हाँ तो अगरबत्ती जलाना, ये सब काम आप करते रहेंगे, चाहे दिखा के हो चाहे छिपा के हो। क्यों? आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा को अनुभव नहीं कर रहे। पवित्र आत्मा कौन है? वो परमेश्वर है।
यीशु ही पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ही यीशु है, समझ रहे ना। वो यीशु मसीह और शरीर में प्रकट हुआ, सबको दिखाई देता था। वो यीशु मसीह आत्मा में प्रकट हुआ, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारी आत्मा में वो रहने के लिए आया। वही परमेश्वर था जो अनदेखी है, जिसको अनुभव भी करना मुश्किल था, देखना भी मुश्किल था, उसको नजदीकी में पाना भी मुश्किल था। वो परमेश्वर अगम्य ज्योति में सामर्थ में भरा हुआ परमेश्वर जो मनुष्य को आस दिलाने के लिए मनुष्य के रूप में, साधारण इंसान के रूप में आया। और उसके बाद वो यीशु मसीह जब गया, बोल रहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा।